अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? यहाँ मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जिस होटल के अंदर हम लोग ठहरे हुए हैं और जिस होटल के अंदर हमने स्टे किया, अभी तकरीबन एक दिन का और स्टे बाकी है। कल इंशाल्लाह हमारी वापसी है पाकिस्तान। तो यहाँ जिस होटल के अंदर हमने स्टे किया, उस होटल का क्या एक्सपीरियंस रहा, यहाँ क्या चीज़ें नोटिस की, किन मुश्किलात का सामना हुआ, क्या चीज़ें अच्छी लगी, इस वीडियो के अंदर उस हवाले से बात करूँगा। अगर कोई यहाँ आता है और उसको इस होटल के अंदर रुकना पड़ता है या इस होटल के हवाले से वो बुकिंग करवाने का सोच रहे हैं, पाकिस्तान से कोई आता है, कहीं और से कोई आता है, तो अगर कोई यहाँ आके रुकना चाहता है या स्टे करना चाहता है तो उसको किन चीज़ों के हवाले से पता होना चाहिए। बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की, इस वीडियो के अंदर बात करूँगा ताकि अगर ये किसी के लिए यूज़फुल हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है, तो उनको इन चीज़ों के हवाले से पता चल जाए। एंदुलेस भी कह सकते हैं, आंदुलेस भी कह सकते हैं। इसका पूरा नाम है आंदुलेस गोल्डन पैलेस होटल। ये इसकी बैक से एंट्रेंस है। तरफ से तो लॉबी में लोग नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लॉबी भी फुल भरी हुई होती है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं होटल की लोकेशन, होटल की जो लोकेशन है वो हरम से, मस्जिद नबवी से काफ़ी नज़दीक है। 4 या 5 मिनट की वॉक है या 3 या 4 मिनट की वॉक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन कितना तेज़ी से जा सकता है। तो मुश्किल से 4 या 5 मिनट की आप ऑन एवरेज कह सकते हो। और ये होटल जो है, जो 326 या 328 नंबर जो गेट है उसके नज़दीक है। अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो सामने जो है वो मस्जिद नबवी की जो बाहर वाला सहन है, उसकी जो छतरियाँ हैं वो दिखाई दे रही होती हैं। तो लोकेशन के हिसाब से ये होटल बहुत अच्छा है। इसी तरह से अगर हम लोकेशन को ही ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, यहाँ आसपास पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं या नहीं है, तो यहाँ पे आसपास 3 या 4 मिनट की वॉक के ऊपर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो और भी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। और हम तकरीबन ऑन एवरेज डेली बेसिस के ऊपर ही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के ऊपर खाना खा रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ये होटल है आंदुलेस गोल्डन पैलेस होटल। इसके बराबर में वो है सजा अल मदीना, और इसके बराबर में यहाँ पे है ODST। यहाँ से निकल के जाते हैं, नीचे एक गली है, इस तरफ जो है वो हरम का रास्ता है। 328 गेट नंबर से सीधा आता है। यहाँ से हरम की छतरियाँ नज़र आती हैं, सामने है ना, क्योंकि बिल्कुल ये देखिए, ये सामने हरम की छतरियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये सामने हरम है, 328 गेट नंबर। अच्छा, जहाँ तक हाउसकीपिंग, क्लीनिंग और सफाई का ताल्लुक है, इस होटल के अंदर एवरेज आप कह सकते हो कि आपको काफ़ी दफ़ा बोलना पड़ता है, उसके बाद वो बंदा आएगा। और अभी रश का टाइम भी है और आजकल सीज़न भी है, रश बहुत ज़्यादा है इस होटल के अंदर, क्योंकि ये लोकेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है हरम के। तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। जब हमने चेक इन किया था उस दिन और उसके बाद जो है 2-3 दिन के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए जिन्होंने चेक इन किया, क्योंकि छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, दिसंबर का एंड है, सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं, तो उस दौरान लोग ट्रैवल करते हैं या लोग अपना ट्रिप प्लान करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि उसकी वजह से हाउस कीपिंग है या जो क्लीनिंग सर्विसेज हैं वो आप एवरेज कह सकते हो, यानी कि उसको बार बार बोलना पड़ता है, रिमाइंड करवाना पड़ता है, या 1-2 दफ़ा बुलाना पड़ता है तो उसके बाद आते हैं। कभी 1-आध दफ़ा में आ जाते हैं, कभी 2-3 दफ़ा जो है बोलने के बाद आते हैं। खासकर पहली दफ़ा जब हमने चेक इन किया तो जो रूम की सफाई थी वो प्रॉपर नहीं थी, ना ही टावल मौजूद थे, ना ही डस्टबिन था। तो उसको 2-3 दफ़ा बोलने के बाद जाके वो टावल भी आया और फिर डस्टबिन भी बाद में आया। इसी तरीके से वो खुद नहीं आते कचरा उठाने के लिए या बेडशीट चेंज करने के लिए या सही करने के लिए। आप उनको बोलोगे तो वो आएंगे और इन चीज़ों को चेंज करेंगे और चेक करेंगे और क्लीनिंग करेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे। अच्छा, बाकी ओवरऑल जो रूम की कंडीशन है वो एवरेज है, यानी मुनासिब है, कोई ख़राब नहीं है। ये है कि वो रीज़नेबल है। बाकी जो मैट्रेसेस हैं वो गुजारा लायक हैं, ठीक है। तो अभी तो खैर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो हमारे रूम के अंदर जो है वो 5 बेड थे, सिंगल बेड जो होते हैं, 1-2 उस तरफ हैं, 3, 4 और 5वीं पे मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये आप खुद देख लें और ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं बेहतर तरीके से। ये बाथरूम है, इसका भी चेक करूँ। ये तो खैर बाद में टूटा, ये जो जगह है इस बात में टूटा हुआ तो पड़ा हुआ, लेकिन वैसे अब बाथरूम की कंडीशन देख लें, ऊपर भी देख लें, बस गुजारा करने वाला है। अच्छा, इस होटल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला आया है वो लिफ्ट का आया। लिफ्ट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया और लिफ्ट की वजह से बहुत ज़्यादा ख्वारी हो गई। और ख़ासकर नमाज़ के टाइम के ऊपर जो है वो लिफ्ट बहुत परेशान करती है। नमाज़ के टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, या कभी कोई गेस्ट चेकआउट कर रहे हों या चेक इन कर रहे हों तो उस वक्त बहुत ज़्यादा लॉबी के अंदर भी रश होती है और लिफ्ट्स के अंदर भी रश होती है। और उसके ऊपर से जब ये लिफ्ट को डायरेक्ट कर देते हैं, यानी कि किसी लिफ्ट को या तो बंद कर देते हैं या उसको डायरेक्ट कर देते हैं, यानी कोई बंदा अंदर जाएगा इनकी मैनेजमेंट में से या कोई जो इनका स्टाफ है उसमें
में से और वो चाबी लगा के उसको डायरेक्ट कर देगा और अपनी मर्ज़ी से जिस फ्लोर पे लेके जाना है या डायरेक्ट ऊपर लेके जाना है या डायरेक्ट नीचे लेके जाना है तो वो उसको ले जाएगा। और लोग जो हैं वो लोगों की कतारें लगी होंगी और लोग खड़े रहेंगे। मिसाल के तौर पे हम लोग छठे फ्लोर के ऊपर हैं, तो अगर हमने छठे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जाना है तो स्टेयर्स जो हैं वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हैं और ख़ासकर अगर कोई बुज़ुर्ग है साथ में बच्चे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। लिफ्ट की जो कंडीशन है वो दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे लिफ्ट का किस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है। ये हालत है इस लिफ्ट की। अब आप चेक करें, यहाँ खड़ा हुआ था तो ये लिफ्ट आई, ये फुल भरी हुई थी और ये वाली जो है ये आई, उसके बाद ये भी फुल भरी हुई थी और इससे पहले भाई और वालदा काफ़ी देर के लिए अभी देखा वो अभी इसी लिफ्ट के अंदर थे, यानी वो पहले ऊपर गए होंगे या पहले काफ़ी देर तक खड़े रहे होंगे, उसके बाद वो ऊपर गए होंगे और उसके बाद फिर वो अब जाके जो है वो नीचे जा रहे हैं। तो ये इस लिफ्ट की हालत है। नमाज के टाइम के ऊपर ये इस तरह की ख्वारी होती है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये वाली लिफ्ट जो है वो चल नहीं रही, या उसने इस तरफ वाली डायरेक्ट की हुई है ये वाली जो लिफ्ट है। और ये वाली लिफ्ट अभी ऊपर थी और ऊपर से जो है वो डायरेक्टली नीचे चली गई, हालांकि ये दोनों बटन प्रेस हैं तो ये भी डायरेक्ट करके वो नीचे ले जाते हैं। तो इस तरह का जो है वो सिलसिला है यहाँ पे लिफ्ट के हवाले से। तो अभी ये देखें, अभी ये दोनों बटन प्रेस हैं, ऊपर वाला भी प्रेस है, नीचे वाला भी प्रेस है। अभी मैंने आपको दिखाया 4 पे था, ये लिफ्ट यहाँ नहीं रुकी और ये 7 पे चली गई, 8 पे चली गई, 9 पे चली गई। ठीक है, तो ये मसला है यहाँ पे। तो ये लोग, इनके पास वो चाबी है, चाबी को यूज़ करते हैं या कोई और तरीका है, उसको करके जो है ना लिफ्ट को डायरेक्टली अपनी मर्ज़ी से जो है वो ऊपर और नीचे जिस फ्लोर पर भी लेके जाना होता है वो चली जाती है। और आपने बटन दबाया हुआ है लेकिन लिफ्ट नहीं रुकेगी। ये देखिए, अब इसके हाथ में चाबी है ना तो ये डायरेक्ट कर देता है चाबी के साथ, चाबी इसके पास है। तो अगर नमाज का टाइम नहीं है तो फिर शायद मसला ना हो ज़्यादा, लेकिन नमाज के टाइम के ऊपर लिफ्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो ये लिफ्ट वाला मसला जो है ये सबसे बड़ा मसला मुझे यहाँ पे नज़र आया और लिफ्ट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख्वारी हो गई और बहुत जो है वो टाइम वेस्ट भी हुआ। अच्छा, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी रश का टाइम है, अगेन बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग चेक इन कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, छुट्टियों का सीज़न है तो उसकी वजह से भी रश बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो डायरेक्ट करने वाला मसला है, लिफ्ट बंद होने वाला मसला है, या एक ओवरऑल जो लिफ्ट के हवाले से जो प्रॉब्लम है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम डेफिनेटली है। अगर किसी और ने यहाँ सीज़न के अलावा, रश के अलावा स्टे किया है तो वो कमेंट करके बता सकता है। इसके साथ साथ आप गूगल के ऊपर जाके भी इस होटल के हवाले से रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, लोगों ने क्या रिव्यूज़ छोड़े हैं और उन्होंने किस किस महीने में किस किस डेट पे यहाँ पे स्टे किया था, तो इससे भी हेल्प मिल जाएगी, इससे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा होटल के नीचे भी शॉप्स है, यहाँ से भी जो है वो मिल जाते हैं खाने पीने की चीज़ें। इस तरफ है, इसके बराबर में ये एक ही बड़ी शॉप है, बराबर में ये है सजा अल मदीना होटल और ये है ODST। अच्छा, तो ये हमारा होटल का एक्सपीरियंस था यहाँ पे। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है लोकेशन के हिसाब से अच्छा रहा, क्योंकि हरम से काफ़ी नज़दीक है, खाने पीने की जगह मिल जाती हैं, पाकिस्तानी होटल नज़दीक हैं, तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहा। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला हमने फ़ेस किया वो लिफ्ट का फ़ेस किया और लिफ्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अच्छा, इसके साथ जो और होटल हैं वो होटल मुझे कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहे थे और उसमें से एक है ODST अल मदीना होटल। आई थिंक वो 3 या 4 स्टार होटल है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और उसके बराबर में है सजा अल मदीना होटल, उसके भी रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, तो उसके बराबर में ही। तो लोकेशन के हिसाब से वो दोनों होटल इसके बराबर में हैं और ऑब्वियसली हर तरफ होटल हैं, आसपास होटल हैं, अच्छे होटल भी हैं, रीज़नेबल होटल भी हैं। और नज़दीक होटल लेंगे तो उनके प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अगर कोई होटल जो है वो रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा है तो उसमें कुछ चीज़ों के हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रखें। तो आप होटल के हवाले से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, गूगल के ऊपर जाकर रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देख सकते हैं। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो हमने चीज़ें एक्सपीरियंस की, वो मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।